अब बचपन में हम लोगों ने GTA, कॉल ऑफ ड्यूटी या मॉर्टल कॉम्बैट जैसे वायलेंट वीडियो गेम्स तो जरूर खेले हैं, राइट। पर इन गेम्स के अराउंड एक सवाल हमेशा उठता रहा है, क्या इन्हीं वायलेंट गेम्स को खेल के हमारी सोसाइटी में क्रिमिनल्स पैदा होते हैं? A video game store employee read receipts which showed the games the family purchased, many for mature audiences like Grand Theft Auto 5 and Walking Dead. बचपन में भी आपने ऐसे बहुत सारे गेम्स खेले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा वायलेंट थे, एंड उन्हीं सारे गेम्स में से एक गेमिंग सीरीज बहुत ही बड़ी है जो कि आज वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग फ्रेंचाइजेस में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ GTA सीरीज की। अब ये सीरीज जितनी ही पॉपुलर है उतनी ही कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं इसके अराउंड। जहाँ कई लोग तो इसको इसके ओपन वर्ल्ड, इसके फ्रीडम और इसके ग्राफिक्स के लिए इसको पसंद करते हैं, वही बहुत सारे लोग इसके वायलेंस की वजह से और इस गेम के बैड लैंग्वेज की वजह से इसको हेट भी करते हैं। अब वर्ल्ड वाइड ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ कुछ रियल लाइफ क्राइम्स को GTA के किसी न किसी गेम से जोड़ा गया है, एंड बहुत सारे क्रिमिनल्स ने ओपनली एडमिट भी किया है कि उनको ये XYZ क्राइम करने का आइडिया GTA का कोई ना कोई गेम खेल के आया था। एंड इसी के साथ आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 क्रिमिनल केसेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें GTA की सीरीज के किसी न किसी गेम का लिंक जुड़ा हुआ है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, एंड बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना कर पाए। एंड इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो फर्स्ट केस है उसमें एक 8 साल के बच्चे ने अपने 90 साल की ग्रैंड मदर का मर्डर कर दिया था एक फायरआर्म की हेल्प से। अब ये इंसिडेंट एक ट्रेलर पार्क लुइसियाना का है जहाँ पे मरी स्मूथ जो कि एक 90 साल की औरत थी, वो अपने 8 साल के ग्रैंडसन के साथ रह रही थी। बट एक दिन उसके ग्रैंडसन ने गन निकाली और अपनी ग्रैंड मदर की 3 गोलियां मार के उसकी ऑन द स्पॉट मर्डर कर दिया। उस बच्चे ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया था कि वो उस गन से खेल रहा था और खेल खेल में ही गलती से उसने शूट कर दिया अपनी ग्रैंड मदर को। बट इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि एक होमिसाइड था जहाँ पे शूट करने से पहले ये बच्चा एक काफी वायलेंट गेम खेल रहा था जिसने उसको काफी इन्फ्लुएंस किया था। तो इन्वेस्टिगेटर्स ने अपने वर्डिक्ट में ये बताया कि इस होमिसाइड से कुछ टाइम पहले ही वो बच्चा PS3 पे गेम खेल रहा था GTA 4, जो कि एक काफी रियलिस्टिक गेम है, एंड ये गेम एक काफी वायलेंट गेम है जहाँ पे हम लोगों को मारने पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद रॉकस्टार के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे कि GTA जैसे गेम्स उनको नहीं बनाने चाहिए। बट क्या ये सही में पूरा सच है? क्या सिर्फ GTA 4 को खेलने की वजह से ही उस बच्चे ने अपनी ग्रैंड मदर का मर्डर किया, या फिर इसके पीछे कोई और ही मोटिव था? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। अब इस इंसिडेंट के बाद उस बच्चे को इन सारे क्रिमिनल चार्जेस से रिलीज कर दिया एंड उसको उसके पेरेंट्स के पास भेज दिया। मार्च 2014 में एल्डॉन सैम्यूअल ने, जो कि एक 14 साल का बच्चा था, उसने काफी दरिंदगी से अपने पापा और अपने भाई का मर्डर कर दिया। जब इस इंसिडेंट को पूरी तरीके से दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया तो ये पता चला कि एल्डॉन उस दिन अपने पापा से आर्ग्यू कर रहा था किसी बात को लेके, एंड जब इस आर्ग्यूमेंट में उसके पापा ने एल्मंड को पुश किया तो उसने इसके रिस्पॉन्स में अपनी 45 कैलिबर की पिस्टल निकाल के अपने पापा के स्टमक पे शूट कर दिया। अब हालांकि इससे उसके पापा की डेथ तो नहीं हुई, एंड वो क्रॉल करते हुए अपने बेडरूम तक चले गए दूसरे रूम पे, लेकिन एल्मंड यहाँ भी नहीं रुका और वो उस बेडरूम में गया एंड उसने अपने पापा के सर के पीछे एक फाइनल शॉट मारा जिससे उनकी उसी समय डेथ हो गई। इसके बाद वो अपने भाई के कमरे में गया जो कि 13 साल का था एंड बुरी तरीके से डरा हुआ था, एंड वो अपने बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था, एंड इसने उसको भी शूट किया लेकिन अपनी पिस्टल से नहीं बल्कि एक शॉटगन से। एंड जब इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो उसने अपना चाकू निकाला और अपने भाई के टुकड़े कर दिए। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्राइम क्यों किया तो उसने बताया कि ये सब सेल्फ डिफेंस में था, क्योंकि उसके पापा उसको काफी अब्यूज किया करते थे एंड उसके छोटा भाई जो कि 13 साल का था और ऑटिज्म से सफर कर रहा था उसको काफी फेवर किया करते थे। एंड जब उनकी मदर उनको छोड़ के गई थी तब से उसके जो फादर है वो काफी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स ले रहे थे जो कि उनको एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बना दिए थे, एंड वो उसको काफी हिट किया करते थे। एंड ये सारी स्टेटमेंट तो एक फाइनल वर्डिक्ट बनी ही, लेकिन इस स्टेटमेंट के एंड में उसने एक और चीज कही। उसने कहा कि उसने ये क्राइम GTA 5 के कैरेक्टर ट्रेवर फिलिप से इंस्पायर होके किया था। उसने देखा था कि ट्रेवर कैसे दूसरों को मार के अपने स्ट्रेस को दूर करता है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ GTA का ही हाथ नहीं है। उसने जब अपना दूसरा शॉट मारा था अपने पापा को तो वो चीज की इंस्पिरेशन उसको वॉकिंग डेड गेम से मिली थी, जहां पे किसी को फिनिश ऑफ कर देना चाहिए इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी बन जाए। अब इसके बाद एल्डन सैम्यूल्स को एक एडल्ट करार किया गया एंड उसको 20 साल की सजा सुना दी गई। अब ऐसा ही एक सिमिलर केस न्यू मैक्सिको में 2014 में हुआ था। कोडी फोसी ने अपने स्टेप फादर, स्टेप मदर और अपनी सिस्टर का मर्डर कर दिया था, एंड उस टाइम वो सिर्फ 14 साल का था। एंड ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसके फादर उसको अब्यूज किया करते थे, क्योंकि उसकी जो मदर है उसके एक एक्सीडेंट में काफी टाइम पहले डेथ हो गई थी। अब इतना काफी नहीं था कि 2014 की जुलाई में जब उसकी अपने फादर से एक चीज पे आर्ग्यूमेंट चल रही थी तभी उसके फादर उसको स्लैप कर देते हैं, जिसके कारण वो गुस्से में अपने रूम की तरफ चला जाता है, एंड वहां से वो अपनी पिस्टल उठाता है और अपने फादर और अपनी स्टेप
मदर को शूट कर देता है एंड इसके बाद वो अपनी स्टेप सिस्टर को भी शूट कर देता है ताकि वो पुलिस को ना बुला सके। इसके बाद वो उन तीनों की बॉडीज को जाके बरी कर देता है और अपने दोस्त के घर में जाके छुप जाता है, लेकिन अगले ही दिन उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये केस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था अपने टाइम पे, जहाँ पे रॉकस्टार को कोर्ट तक घसीट लिया गया था एंड ये किया था एक लॉयर जैक थॉमसन ने, जो कि एक मेजर एंटी वीडियो गेम एक्टिविस्ट और लॉयर है एंड उन्होंने इन सारे इंसिडेंट के पीछे रॉकस्टार को ब्लेम किया। उनका ये कहना था कि ये जो कोडी है उसके ब्रेन को रिवायर किया गया था GTA Vice City के मर्डर सिमुलेटर से। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर दे पाना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज गेम्स और रियल लाइफ में काफी डिफरेंस होता है। जहाँ पे गेम्स में जो एलिमेंट्स हमसे रिएक्ट करते हैं वो एकदम ही डिफरेंट होता है रियल लाइफ के कंपैरिजन में, जैसे कि कोई गन शॉट, कोई स्टैब वुंड या फिर कोई एक्सीडेंट, ये सारा ही गेम में अलग होता है और रियल लाइफ में अलग। अब हालांकि मैंने भी काफी शॉर्ट्स बनाए हैं जहाँ पे मैंने इन गेम्स के रियलिज्म को सारे गेम से कंपेयर किया है और रियल लाइफ से भी कंपेयर किया है, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ गेम्स को ही कंपेयर करके की गई है, किसी ने रियल लाइफ में कंपेयर नहीं किया इन सब चीजों को। बट पॉल वॉर्ड जो कि एक 19 साल का लड़का था, उसने सोचा कि इन सारी चीजों को रियल लाइफ में टेस्ट करते हैं। सो सारे ही GTA गेम्स का मेन एलिमेंट बेसिकली थेफ्ट और मर्डर ही होता है एंड इसलिए उस लड़के ने सोचा क्या मर्डर या फिर थेफ्ट करके पुलिस से बचना उतना ही आसान होगा जितना GTA 4 में था, जो कि उसका फेवरेट वीडियो गेम भी है। एंड इसलिए उसने सोचा कि चलो उसको रियल लाइफ में टेस्ट करते हैं, जहां उसने सबसे पहले एक टैक्सी को चुराने का ट्राई किया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि टैक्सी चुराना इतना आसान नहीं है रियल लाइफ में। गेम में NPC ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन रियल लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं लोग। टैक्सी चुराने के चक्कर में टैक्सी ड्राइवर और उस लड़के में लड़ाई हो गई एंड उसने अपने चाकू से 10 बार स्टैब कर दिया उस टैक्सी ड्राइवर को एंड उसको मारने के बाद वो टैक्सी चुरा के भागने लग गया ताकि वो पुलिस से बच पाए, लेकिन कुछ ही टाइम में वो पकड़ा जाता है। एंड इसके बाद जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने सीधा सीधा GTA 4 का नाम ले लिया उसको कल्प्रिट बता के एंड उसने अपने पेरेंट्स को भी ब्लेम किया, ये कहते हुए कि उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी पैसे नहीं देते हैं गेम खेलने के लिए एंड इसलिए उसने रियल लाइफ में गेम खेलना शुरू कर दिया। अभी तक मैंने आप लोग को जितने भी केसेस के बारे में बताया है वो भले ही बहुत ज्यादा भयानक हो, लेकिन जो अब मैं आपको केस बताने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा बुरा और घिनौना केस है इन सारे केसेस में। जून 2003 अलाबामा, जब एक रिसेंटली रिलीज ग्रैंड थेफ्ट ऑटो गेम काफी पॉपुलर हो रहा था एंड उसकी मार्केटिंग हर जगह चल रही थी एंड इस गेम के रिलीज के साथ ही इसने सारे के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया था एंड काफी लोग इस गेम को खेल रहे थे। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, सब लोग गेम को एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ऐसा भी होगा इस गेम को खेल के जिसकी वजह से रॉकस्टार को आज भी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक 18 साल का लड़का जिसका नाम डेविन मोरे था, वो पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो गया GTA Vice City से एंड वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया इस गेम से कि वो रियलिटी में एक स्ट्रीट के पास गया और वहां से उसने गाड़ी चुरा ली एंड डेविन को वहां पे अरेस्ट भी कर लिया गया, लेकिन उसकी जो क्रिमिनल स्टोरी थी वो वहीं पे खत्म नहीं हुई। जब पुलिस वाले ने उसके इस एक्शंस के बारे में पूछा तो उसने कुछ ऐसा जवाब दिया, लाइफ इज अ वीडियो गेम, एवरीवन हैज टू डाई समटाइम। एंड ऑफिसर्स को डिस्ट्रैक्टेड देखते हुए ही डेविन ने उसकी गन उसकी पॉकेट से निकाल ली एंड सीधा उसके सिर पे शूट कर दिया। इसके बाद वो उस पुलिस स्टेशन से निकलने का ट्राई करता है और उसके रास्ते में जो आ रहा था वो उसको शूट कर रहा था, जहाँ पे उसने 2 पुलिस ऑफिसर्स को शूट करके उनकी जान ले ली एंड इसके बाद उसने एक पुलिस की गाड़ी ली और वहां से वो जाने की प्लानिंग करने लगा एंड उसके इसी एक्शंस की वजह से 3 ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवा दी एंड इसकी वजह से रॉकस्टार को और सोनी को बहुत ही ज्यादा लॉ सूट्स को फेस करना पड़ा एंड इससे उनकी नेगेटिव मार्केटिंग भी हुई काफी एंड डियोन मोरे को मौत की सजा सुना दी गई अक्टूबर 9, 2005 में। एंड मेरे ख्याल से ये जो क्राइम है ये सबसे ज्यादा बुरा है जो आज तक किसी भी गेम को खेल के किसी ने किया है एंड यही वो केस था जिसने रॉकस्टार के फैंस को डिवाइड कर दिया था, जहाँ पे बहुत सारे लोग इस GTA सीरीज को बंद करने की भी बात कर रहे थे एंड ये सिर्फ GTA को ही नहीं बल्कि बाकी अदर फ्रेंचाइजेस को भी काफी असर किया। लेकिन क्या इन सारे ही केसेस के पीछे सिर्फ GTA की ही गलती है? क्या सिर्फ रॉकस्टार ही रिस्पॉन्सिबल है इन सारे केसेस के पीछे? क्या वो उन बच्चों के पेरेंट्स और उनके जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? वेल गाइज, आप लोग मुझे अपने रिव्यूज कमेंट्स में बताइए एंड अगर आप लोग ऐसे और भी केसेस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बताइए। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड लक।